हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छत्तीसगढ़ डीएड वर्सेस बीएड मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो पर। हालांकि बहुत सारे साथियों को पता है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत जितने भी बीएडधारी सहायक शिक्षक चयनित थे उनको सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है और नियुक्ति को लेकर के डीएड डिग्रीधारी लगातार मांग कर रहे हैं और फिर से हाई कोर्ट पर पहुंच गए हैं डीएड डिग्रीधारी। कैविएट दायर किया गया है। कैविएट क्या है, कैविएट कब एवं क्यों लगाया जाता है, तमाम ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो पर देखने को मिलेगी। बने रही वीडियो का अंत तक। साथियों, कैविएट सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A के अंतर्गत कैविएट को उल्लेखित करते हुए यह कहती है कि कोई भी पक्षकार किसी मामले में पार्टी होने के आदेशों के आधार पर न्यायालय के समक्ष एक कैविएट दाखिल करके यह कह सकता है कि अगर उससे संबंधित मामला कोर्ट में लाया जाए तब उसे सुने बगैर मामले में किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं दिया जाए। ऐसा कैविएट किसी कोर्ट में अपने विरुद्ध भविष्य में आने वाली किसी कार्यवाही में पक्षकार बनने के अंदेशे पर दिया जाता है। न्यायालय में किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता नहीं है, लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है। इस संभावना के आधार पर ही कैविएट दाखिल किया जाता है। जैसा कि किसी व्यक्ति को यह संभावना है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके विरुद्ध किसी प्रकार का सिविल प्रकरण किसी मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष ला सकता है, तब ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देता है। ऐसा कैविएट किसी भी मामले में दाखिल किया जा सकता है, भले ही कोई वाद हो या कोई अपील हो। आमतौर पर अपील की संभावना के आधार पर ऐसा कैविएट दाखिल किया जाता है। कैविएट दाखिल करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। कैविएट किसी कोर्ट में दाखिल किया जाता है। कैविएट को दाखिल करने के लिए एक फार्म होता है, जिस फार्म में कोर्ट का नाम लिखा जाता है। जिस व्यक्ति द्वारा कैविएट दाखिल किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कैविएट दाखिल किया जा रहा है उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी लिखी जाती है और जिस मामले में पक्षकार होने की संभावना है उस मामले का सार संक्षेप में इस फार्म में अंकित किया जाता है। इन सभी जानकारियों के साथ पक्षकार अपना कैविएट न्यायालय के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट कैविएट को अपने रिकॉर्ड में रख लेती है और जब भी उससे संबंधित कोई मामला उस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तब अदालत किसी भी स्थिति में एक पक्षी कार्यवाही नहीं करती तथा कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार को इस बात की सूचना देती है। ऐसा कैविएट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते समय इससे संबंधित जानकारी उस पक्षकार को भी देना होती है जिस पक्षकार के द्वारा कोई मुकदमा लाए जाने की संभावना है। ऐसी जानकारी रजिस्टर डाक के माध्यम से दी जाती है और उस डाक की पर्ची को कैविएट के साथ लगाया जाता है। इससे वह पक्षकार भी इस बात से अवगत हो जाता है कि अगर वह कोई मामला कोर्ट में लाने वाला है तब उससे संबंधित जानकारी कोर्ट के संज्ञान में पहले से दे दी गई है तथा उसे अब एक पक्षी नहीं किया जा सकता है। तो कैविएट की समयावधि कितनी होती है? तो देखिए, कोई भी कैविएट अपने दाखिल किए जाने के 90 दिनों के भीतर वैध रहता है। 90 दिनों के बाद इसकी वैधता अवधि समाप्त हो जाती है और फिर इसका कोई कानूनी महत्व नहीं रहता है। अगर न्यायालय को फिर से संज्ञान देना है तब नया कैविएट दाखिल करना होता है। इस बात का उल्लेख सिविल संहिता की धारा 148A की उपधारा 5 के अंतर्गत किया गया है, जहां स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि कोई भी कैविएट केवल 90 दिनों तक ही वैध होता है। 90 दिनों के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर इसके बाद पक्षकार कोई मामला कोर्ट के समक्ष लाते हैं तब प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने पर उसे एक पक्षी किया जा सकेगा।
कानून में यह 90 दिनों की अवधि इसलिए दी गई है क्योंकि सामान्य तौर पर कैविएट से संबंधित मामले अपील के प्रकरण में ही लागू किए जाते हैं। अपील के मामले में ही लोग भी कैविएट देते हैं क्योंकि यह मालूम है कि अगर किसी निचली अदालत ने किसी पक्षकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय दिया है तब वे पक्षकार उस निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत में अपील ला सकता है। सामान्य तौर पर ऐसी अपील की अवधि 90 दिनों की होती है, इसलिए कैविएट को भी 90 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। यह बात पूरी तरह गलत है कि एक बार कैविएट देने से न्यायालय उसके मामले में हमेशा सतर्क रहता है। न्यायालय केवल 90 दिनों की अवधि तक ही सतर्क रहने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे कि डी.एड. बी.एड. का मामला क्या है और किस लिए कैविएट दायर की गई है कि बी.एड. साथी जितने भी हैं उनके सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है तो पुनः सुनवाई के लिए कोर्ट जा सकते हैं और इसीलिए जितने भी डी.एड. डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा कैविएट दाखिल किया गया है कि जैसे ही कोई मामला आए हमें सूचित किया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं इस तरह एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।